Welcome back, students, with our new video. And today we are going to discuss in Hindi the chapter Poverty as a Challenge, right? As you know that this chapter is related to class 9th, right? From economics. तो हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 3 है जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज कि आखिर ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी है क्या? तो सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करेंगे। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की एक नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठे, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं पॉवर्टी को। ठीक है, डिफाइन क्या करते हैं? पॉवर्टी को, राइट? तो पॉवर्टी इज अबाउट पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग, राइट, नॉट हैविंग, क्या नहीं होना? नॉट हैविंग एनफ मनी, राइट, एनफ मनी, पैसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं है? टू मीट बेसिक नीड्स, राइट, टू मीट बेसिक नीड्स, राइट। तो उतना पैसा नहीं होना जितना कि एक व्यक्ति, ठीक है, अपने जो बेसिक नीड्स हैं, जो वास्तविक उसकी जरूरतें हैं जीवन को जीने के लिए, जीवन को, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो अगर इतना पैसा उसके पास नहीं है, जैसे कि बेसिक नीड्स में हम ले सकते हैं, जैसे अपने आप को वो फूड नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हो, या फिर क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग, या फिर उसके पास अपना कोई शेल्टर नहीं हो, निवास स्थान नहीं हो, सर छिपाने की कोई जगह नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम वैसे व्यक्ति को गरीब कहते हैं, और इसकी अवस्था जो है वो गरीबी है। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज डेफिनेशन से ज्यादा क्या जरूरी है कि हम पॉवर्टी को महसूस करें, है ना, हम इस चीज को क्या करें, फील करने की जरूरत है। आपके पास आपके माता पिता ने आपकी जरूरत की सारी चीजों को दिया है, लेकिन आप समाज में नजर जब दौड़ाते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शायद आपके उम्र के लोग भी होंगे, जिनके पास वो सारी चीजें नहीं हैं जो आपके पास हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, देख रहे हैं यहाँ चैलेंज के रूप में इसको लिया गया है, और लगभग ये सिर्फ भारत देश की ही बात नहीं है, अब विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम अपने देश को गरीबी से बाहर निकालें, ताकि हर व्यक्ति को जीवन जीने का जो आनंद है, जो जीवन है, उसको सही तरीके से वो बिता पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ओवरव्यू पर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दिस चैप्टर डील्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। आज भारत में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी समस्याएं थी, इलिटरेसी को लेकर थी, सेक्स रेशियो को लेकर थी, जो मेडिकल हेल्थ केयर है उन चीजों को लेकर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या थी, अभी भी है, लेकिन अब उतनी समस्या नहीं रह गई है जितनी की बड़ी समस्या अभी पॉवर्टी नजर आ रही है। हालांकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अपने आप में जो समस्या होती है वो बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, इस चैप्टर में एक्चुअली हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम,
अच्छा, पॉवर्टी को क्या कहा जा रहा है बच्चों? गरीबी को क्या कहा जा रहा है? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा जा रहा है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्यों कहा जा रहा है बच्चों? ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम इसको क्यों कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति गरीब होता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं उसके पास खड़ी हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ क्लीन वाटर, है ना, क्लीन वाटर उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। स्कूलिंग यानी कि हम एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं। तो ये जो गरीबी है ये कई तरीके से सताती है, कई तरीके से लोगों को परेशान करती है। उसको भोजन है तो सर छिपाने का जगह नहीं है, सर छिपाने का जगह है तो साफ सुथरी जगह नहीं है, वहां सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, वहां पोर्टेबल वाटर की व्यवस्था नहीं है, शायद उसको इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर talking about multi-dimensional problem as poverty, right? The chapter discussed the way poverty is seen in social science. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. अच्छा, ये गरीबी रेखा से दर्शाया जाता है कि आखिर कहाँ की गरीबी कैसी है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अच्छा, देखेंगे हम कि पॉवर्टी के कारण क्या है और गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, गरीबी को दूर करने के जो उपाय होते हैं उनको एंटी पॉवर्टी मेजर्स कहते हैं बेटा। टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, द चैप्टर एंड्स विद broadening the official concept of poverty into human poverty। फिर गरीबी जो है वो मानवीय गरीबी में है, देखेंगे इसको, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु थिंक आर पुअर। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन भर में, अपने आसपास में, अपने गली गूचे में, अपने समाज में, अपने गांव में। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेज। गांव में रहने वाले वैसे लोग जो भूमिहीन श्रमिक हो, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, या बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो भी गरीब है। शौक से तो कोई झुग्गी झोपड़ी में रहेगा नहीं, है ना। दे कुड बी डेली वेज वर्कर। वो दैनिक कार्य करने वाले मजदूर हो सकते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां निर्माण का कार्य चल रहा हो। चाइल्ड वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन ढाबाज। ढाबा समझते हैं, ढाबा क्या होता है? जहां होटल वगैरह होता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये बच्चे वहां खाना परोसने का काम करते हैं। उस उम्र में, जिस उम्र में उनको पढ़ना चाहिए था, जिस उम्र में उनको और सारे स्किल्स सीखने चाहिए थे, वो उन होटल्स में, उन ढाबाज में बर्तन धोते हैं, खाना परोसते हैं, ग्लास धोते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो बचपन का समय होता है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स। भिखारी के रूप में भी हो सकते हैं। विद चिल्ड्रन इन टैटर्स, कटे फटे चिथड़ों में। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। और गरीबी के कई रूप हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ वैसे लोगों को ही कहेंगे जिनके पास फटे कपड़े हो सकता है कि उसके पास घर नहीं हो सकता है कि सुबह में भोजन किया हो तो शाम का भोजन क्या होगा, कैसे करेगा, इसकी चिंता उसको सता रही हो, है ना। वो सही ढंग से अपना इलाज नहीं करा पा रहा हो, वो सही ढंग से अपने एजुकेशन को नहीं ले पा रहा हो। ठीक है, गरीबी के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव एक ही है कि उसके जीवन को वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त हो जाता है, वो इंसान जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है। एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। ऐसा मानना है कि भारत में आज हर पांचवा व्यक्ति जो है वो गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011-12, राइट।
इतने सारे लोग गरीब हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। और ऐसा माना जाता है कि भारत में, अकेले भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और ये बताता है कि कितनी ये गंभीर हमारे लिए समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब देखेंगे यहां पर टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी को दो तरीके से देखना है, एक अर्बन एरियाज का, एक रूरल एरिया का। एक अर्बन केस देखेंगे, शहरी जो क्षेत्र है वहां का। 33 ईयर ओल्ड राम शरण, एक व्यक्ति है राम शरण जिनकी उम्र 33 ईयर्स है, ठीक है। वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर, दैनिक मजदूरी करते हैं इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड, ठीक है। कहाँ काम करते हैं? झारखंड में, रांची में, ठीक है। आटे की चक्की है वहां पर। अब बात यहां झारखंड की आई है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको और भी सारी जानकारी जरूर होनी चाहिए। झारखंड जो है, अगर इसके बारे में मैं बताऊं, थोड़ा सा कॉपी पर जरूर नोट कर लें। इसका जो एरिया है बेटा वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। साथ में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये 15th पोजीशन पर है इंडिया के अंदर, ठीक है, बाई एरिया, बाई एरिया, ठीक है, बाई एरिया। अगर इसको देखा जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो ये 14th पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां 24 है टोटल अभी तक। और इसको द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है बेटा, ठीक है, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। सर आप अभी गरीबी के बारे में बात कर रहे थे, अभी झारखंड के बारे में बताने लगे। देखो बेटा, आप एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं, तो आपके आसपास के जो राज्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में वहां के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो है बेटा आपके सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है बेटा। और जो कि ये अभी 10th गवर्नर हैं, 10वें राज्यपाल हैं यहाँ के। और यहाँ के सीएम की बात करें, अगर सीएम की बात करें तो आप सबको पता ही होगा, हेमंत सोरेन है, ठीक है, हेमंत सोरेन है। ये सारी चीजें याद रखें, अगर याद है तो बहुत अच्छी चीज है बेटा, और नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि झारखंड जो था वो बिहार से आपको 15 नवंबर, ठीक है बेटा, 2000 को क्या हुआ था? अलग हुआ था, इसका क्रिएशन हुआ था, ठीक है। और एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो सीपी राधा कृष्णन साहब हैं ये मेंबर है किसके? बीजेपी के, राइट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो राम शरण के पास वापस आते हैं, 33 ईयर्स ओल्ड के हैं, डेली वेज लेबरर हैं, कहां पर? झारखंड में। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ, एक महीने में कितना कमाते हैं बेटा? 1500 रुपए। वेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट ऑफन, जब इनको काम मिलता है तो कम से कम महीने के 1500 रुपए कमा लेते हैं, और डेली इनको हमेशा काम नहीं मिल पाता है। द मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। अब इतना ये पैसा काफी नहीं है कि इनके परिवार में कितने सदस्य हैं बेटा? 6 हैं। तो 6 सदस्यों के इस परिवार को चलाने में बड़ी मुश्किल होगी। दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ, इनकी पत्नी है, तो एक रामशरण हो गए, एक पत्नी हो गई, एंड 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चे हैं, ठीक है। और उनकी उम्र जो है 12 से, है ना, 12 वर्ष से 6 महीने के बीच का है, यानी कि 6 महीने से लेकर 12 साल तक के इनके बच्चे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इतनी कम इनकम और इतने ज्यादा सदस्य होंगे तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बेटा, वो सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। अब सोच लो कि अगर सही ढंग से भोजन नहीं मिला तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, अगर सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिली तो इलिटरेसी की शिकार हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहां पर ड्राइंग दिखाई दे रही है आपको, आपके सामने, स्क्रीन के सामने बेटा, ठीक है। ये एक बच्चा है जो चाय की दुकान पे जा रहा है, काम कर रहा है। ये देखो एक लड़की है, बच्चों को खिला रही है, जो इनसे छोटे भाई बहन है शायद, ठीक है। यहाँ माता जी हैं जो काम कर रही हैं, यहाँ एक व्यक्ति है जो डेली वेजेस के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है।
जब सदस्य इनकम आपके पास कम हो और लोगों की संख्या ज्यादा हो तो मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ही हैज टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़। अच्छा, उसी 1500 रुपए में अपने परिवार को चलाने के साथ साथ अपने माता पिता को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबरर, और उनके पिता एक भूमिहीन मजदूर हैं। डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। अब भाई पर भी डिपेंड करते हैं जो हजारीबाग में रहते हैं। फॉर सस्टेनेंस, जीविका निर्वाह के लिए। रामशरण लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस इन क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। शहर के बाहर जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले के इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रामशरण रहते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं। इट इज अ टेम्पररी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, ईंट और खपड़ेल मकान है। हिज वाइफ शांता देवी, इनकी पत्नी जो शांता देवी हैं, वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड, नौकरानी का काम करती हैं कुछ घरों में। एंड मैनेज टू अर्न अनदर 800। तो चलो, तो यहाँ पति जो है 1500 कमा रहे हैं और पत्नी जो है 800 रुपए कमा रही हैं। चलो ठीक है। दे मैनेज अ मेगरे मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। बहुत मुश्किल से वो क्या करते हैं कि दिन का भोजन दोनों समय का इकट्ठा कर पाते हैं। बट देयर इज नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, और पूरी तरह से ये भरपेट कभी भोजन नहीं कर पाते हैं। बट देयर इज नेवर, ठीक है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300। और इनका जो बेटा है वो भी एक जगह काम करता है और वो 300 रुपए कमाता है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं और कितने लोग कमाते हैं। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, और जो उनके 10 साल की बेटी है अपने छोटे भाई बहन जो है, सिबलिंग्स का भाई बहन होगा, ठीक है, उसका देखभाल करती है। तो टोटल इनकम घर में कितना आया बेटा? 1500, 300, 1800, 18 2 20 और 6 2600 रुपये इनकम है इनका महीने का। पूरी फैमिली मिलकर कमा रही है। ठीक है, चलो। नॉन ऑफ चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डॉन क्लॉथ्स ईच, उधार लिए कपड़े कोई पहन कर दे दिया, पुराने हो गए तो ऐसे कपड़े पहनते हैं बच्चे। न्यू वंस अबाउट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल, और नए कपड़े तभी आ पाते हैं घर में जब पुराने कपड़े इस तरह के हो जाएं कि अब वो पहनने लायक नहीं रह गए हैं। शूज आर अ लग्जरी, और जूते उनको पहनना एक विलासितापूर्ण लगता है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। ठीक है बेटा। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और वो जब बीमार पड़े तो उनको अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। देखो, गरीबी क्या चीज है। इंसान जिंदा तो है पर दुनिया के लिए वो अंदर अंदर ही क्या हो जाता है, पूरी तरह से बेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी आप भी घर पे जिद करने लगते हो माता पिता से कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, नए कपड़े ही चाहिए। देखिए, आपके आपका ख्याल रखने के लिए अपने आपके माता पिता हैं, और वो आपकी हर खुशी चाहते हैं, और उनसे ज्यादा खुश आपको कोई नहीं रख सकता है बेटा। माता पिता से कभी जिद नहीं करना चाहिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी खुशी के लिए हर वो चीज करने को तैयार होते हैं बेटा। ठीक है, और जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो बेवजह फिजूल खर्ची ना करें, उसको सेव करके रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक रूरल केस देख लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण केस देखते हैं। लखा सिंह नाम है, ठीक है, बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। ये लखा सिंह कहाँ रहते हैं? मेरठ में। कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। हीज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, और उनके परिवार के पास कोई जमीन नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, बड़े बड़े किसानों के लिए तरह तरह के काम करते हैं। उनके खेतों पर जाकर कुदाल चलाना, हल चलाना, ठीक है, घास छीलना, है ना, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना, पौधों को पानी देना, है ना, इस तरह का काम करते हैं। पशुओं को चारा खिलाना, पशुओं के लिए चारा काट कर लाना, इस तरह का काम। वर्क इज इरेटिक एंड सो इज इनकम, ठीक है, वर्क जो है वो भी अनियमित है बेटा। ठीक है, वर्क जो है वो भी अनियमित है, और जब काम ही नहीं मिलेगा बेटा तो पैसे की बात ही मत पूछो, पैसा कहां से आएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यानी कि पैसे आने के लिए रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, आपको रेगुलर जॉब होना चाहिए बेटा।
At times they get paid Rs 50 rupees 50 for a hard day's work, और दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद उनके हाथ क्या लगता है, 50 रुपया लगता है ना. But often it is kind like a few kilogram of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. और कभी कभी क्या होता है कि अलग तरह का भी मजदूरी उनको मिल जाता है, पैसे के बदले उनको अनाज वगैरह मिल जाए, या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दया से उनको पैसे के साथ साथ खाने पीने की भी चीजें दे दे, है ना. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. और ये 8 जो सदस्य हैं, सदस्यों का एक परिवार है, बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से तो अपने दिन भर 2 वक्त का भोजन जुटा पाते हैं. लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज. गांव के किनारे, गांव के बाहर वो झोपड़ी में रहते हैं. द वीमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. और जो महिलाएं हैं वो फूडर, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करती हैं और जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं. हिज फादर अ टीबी पेशेंट. और देखिए लखा सिंह के पिता को क्या हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है बेटा, रोगी हैं. पास्ड नहीं, रोगी थे, पास्ड अवे 2 years ago. 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन, मेडिकेशन, दवा की कमी के वजह से. ठीक है, इलाज की नहीं हो पाया सही ढंग से. अब देख लो भैया, आप अस्पताल में चले जाओगे ना, भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ, अगर आपके पास करोड़ों रुपए है ना, तो आप अस्पताल में जाएंगे तो कुछ दिन के अंदर भिखमंगे बन जाएंगे आप. बेटा, अगर आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही हमारी इच्छा है. लेकिन गरीबी क्या है, इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं पता चलेगा बेटा. आप जब घर से बाहर निकलते हैं, नोटिस कीजिए लोगों को, है ना, अंदर कितनी उनके बेचैनी चलती है. एक गरीब परिवार के यहां जब कोई बीमार पड़ता है बेटा, तो उसके जमीन जायदाद, घर द्वार जो भी होते हैं सब बिक जाते हैं बेटा, पूरी तरह से वो कंगाल हो जाते हैं. और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि इलाज करने के पैसे नहीं है, दवा की कमी की वजह से वो मर गया परिवार, उसका सदस्य. कभी कभी कई बार ऐसे केसेस देखने को मिला है बेटा कि हॉस्पिटल में अपने परिवार को लेकर गया है लोग, इतनी ज्यादा कीमत हो गई इलाज की कि वहीं पर उस पेशेंट को छोड़कर भाग जाते हैं परिवार वाले. ऐसा ऐसा भी घटना देखने को मिलता है ना. तो बहुत बुरी चीज है गरीबी. हिज मदर नाउ सफर फ्रॉम द सेम डिजीज. अब पिताजी तो टीबी पेशेंट थे ही, माता जी को भी वही रोग हो गया है. एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे. और धीरे धीरे ये जो जिंदगी है वो गुजरती जा रही है. ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा जो है वो कभी स्कूल नहीं गए. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old. और 10 वर्ष की उम्र से ही उन्हें कमाना पड़ गया बेटा. अपने परिवार का पालन पोषण की जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई. न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू इयर्स. कई वर्ष बीत जाते हैं तब जाकर एक नए कपड़े मिलते हैं. इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली. साबुन से नहाना, तेल लगाना, ये जो चीजें हैं वो विलासिता का जीवन है इन लोगों के लिए. समझ गए. यहां देखेंगे, देख रहे हैं यहां पर किसान है, ये बेचारा काम कर रहे हैं खेतों में, और ये सोच रहे हैं वुड आई एवर बी एबल टू बाई न्यू क्लॉथ फॉर माई फैमिली. क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े ले पाऊंगा, है ना. कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो रोज नए कपड़े खरीद सकते हैं बेटा, है ना. 10 दिन पर कपड़े नए खरीद सकते हैं. एक परिवार है जो कई वर्ष बीत जाता है फिर भी. अभी लोग बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत में अब गरीबी नहीं रही. ऐसी बात नहीं है बेटा, है. चलो देखते हैं यहां पर. स्टडी द एबव केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी. इन पर आपको स्टडी करना है. लैंडलेसनेस से क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या प्रॉब्लम होगी, साइज ऑफ फैमिलीज बड़ी होगी तो क्या प्रॉब्लम है, छोटा परिवार है तो क्या उससे लाभ होगा, हमारे जीवन में इलिटरेसी का क्या प्रभाव पड़ता है, पुअर हेल्थ का, मेल न्यूट्रिशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, चाइल्ड लेबर से क्या हो सकता है, ठीक है, हेल्पलेसनेस क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करना है. दिस टू टिपिकल केसेज इलस्ट्रेट मेनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी. और ये जो कहानी आपने पढ़ा, ये गरीबी के कई क्षेत्रों को दिखाता है, कई डायमेंशंस को दिखाता है बेटा.
दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, भूख और सर पे छत नहीं होना गरीबी होता है। इट इज ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। एक तो वो अपने भूख को नहीं मिटा पा रहा है, सर पर छत नहीं है बेटा, और कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। और कई ऐसे परिवार हैं बच्चों कि जो अपने यहां कोई बीमार कोई सदस्य है तो उसका सही ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं। ये अलग अलग तरह के डायमेंशन है पॉवर्टी के। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, ये भी एक तरह का डायमेंशन है, शुद्ध जल नहीं मिला, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है बेटा। इट इज ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब, लगातार काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं है पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो जो जरूरत की चीजें हैं वो कहां से आएंगी, आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं। अच्छा उधार भी दिया तो एक बार देगा दो बार देगा, भैया वो उधार ही देने लगेंगे बार बार तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, तो वो भी उनके साथ समस्या है। जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। और जब इतनी समस्याएं जब घेर लेना तो इंसान बेसहारा हो जाता है, ठीक है। पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। और गरीब जो लोग होते हैं ना बेटा, है ना, समाज में कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलता है। आज आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन आप देखोगे जरूर कि कहीं ना कहीं गरीबी का मजाक जरूर उड़ाया जाता है बेटा, ठीक है। इन फार्म, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, सीटीसी, हर जगह पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है इन गरीबों के साथ, जबकि ये भी इंसान है ना। तो बेटा कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, समझ गए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो शिक्षित हो अशिक्षित हो, भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, और कोई भी बेटा कोई भी व्यक्ति हो वो नहीं चाहता है कि गरीबी में रहे, ठीक है, गरीबी में अपना जीवन जिए। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty, ठीक है, abject poverty। महात्मा गांधी always insisted that, महात्मा गांधी देखो एक बात हमेशा कहा करते थे, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा एक बात कहा करते थे बेटा, क्या कहा करते थे कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, वास्तव में भारत तभी आजाद होगा, ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब यहां का गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी तरह की यातना नहीं झेलनी पड़े, है ना, तभी सही मायने में समझिए कि देश आजाद हुआ है। तो स्थिति तो देश की ऐसी है कि समाज कई वर्गों में बट गया है बेटा। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, उन सपनों को हम कहां तक पूरा कर रहे हैं, है ना। यहां भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जाति के नाम पर, है ना, लिंग के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पे, क्रीड के नाम पे, रिलीजन के नाम पर, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, है ना, कई तरह के इन लोगों के अपने अपने टॉपिक्स होते हैं जो उठाकर हमेशा भारत के अंदर अशांति को फैलाने का काम किया जाता है। और यहां पर देखिए हम लोगों को लगता है बेटा कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है बेटा कि जब आप दुनिया को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा, होना भी चाहिए, कि हमसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं में हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, अब गरीबी को कैसे ये सोशल साइंटिस्ट की नजरों से देखते हैं, देखेंगे। सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फैसेट्स, ठीक है, इसके जो गरीबी है, राइट, तो गरीबी जो है इसके कई पहलू हैं, ठीक है, फैसेट्स जो होगा पहलू। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स, यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ये दिखाते हैं, ठीक है, कि उस व्यक्ति की इनकम क्या है, ठीक है, और वो कंजप्शन क्या करता है, कितनी इसकी खपत है, कितना वो उपभोग करता है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक, तो अब सोशल इंडिकेटर में और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इलिटरेसी लेवल,
lack of general resistance due to malnutrition, lack of access health care, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water, sanitation। तो ये जो है इनको जरूर याद रखना। ये क्या है? सोशल इंडिकेटर्स है। किसके? पॉवर्टी के। ठीक है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। आज जो है, ठीक है, आज जो हम बात करते हैं असुरक्षा की, जो वल्नरेबिलिटी है, और जो हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की, सामाजिक अपवर्जन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को, तो ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, ये चीजों को देखने के लिए, गरीबी को देखने के लिए। ठीक है। तो गरीबी है, उसके पास घर नहीं है, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, 2 वक्त का भोजन नहीं है, सही ढंग से उसके कपड़े, शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं है ना, ठंड में ठिठुर रहा है, समझ में आ रहा है, बीमार हो गया है, उसका कोई सदस्य उसको इलाज नहीं करा पा रहा है, ये गरीबी है बेटा। ठीक है। चलिए अभी देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन को। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो पोवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग्स। एक गरीब जो है हमेशा एक गरीब वातावरण में ही रहता है। आसपास की जो फैसिलिटीज हैं जो उसके लाइफ को मेंटेन कर सकती उतनी बेहतर नहीं होती हैं विद अदर पुअर पीपल। ये हमेशा गरीब लोग जो हैं गरीब लोगों के बीच में ही पाए जाएंगे। ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वालिटी, इनको सामाजिक समानता से दूर कर दिया जाता है ना। जो लोग हैं जो सामाजिक जीवन जिनका अच्छा है, जो अमीर हैं, सारी चीजें आसानी से उनको हासिल हो जाती हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये नहीं समझना है कि अमीर लोग जो होते हैं बुरे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने मेहनत किया, वो पढ़े लिखे, वो मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर वो अमीर बने हैं, है ना। लूट कर कोई किसी को तो अमीर बनता नहीं है। ठीक है। तो हमारी समस्या मेन क्या है? अमीरों से नफरत करना नहीं है, ये चीज नहीं यहां इस चैप्टर में है। ये इस चैप्टर में ये दिखाया जा रहा है कि हम गरीबी से कैसे जूझ रहे हैं, गरीबी में कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और गरीबी से लोगों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हमारी जो सरकार है या सरकारें थी, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे गरीबी से लोगों को दूर किया जा सके। ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन can be both a cause as well as a consequence of poverty। या जो सोशल एक्सक्लूजन है वो गरीबी का एक कारण भी है और उसका प्रभाव भी है। ठीक है। इन द यूजुअल सेंस, ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। उनको सुविधाओं से बाहर कर दिया जाता है, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से, दैट अदर्स इंजॉय। अब समाज में एक वर्ग ऐसा है जो सोशल इक्वालिटी का जो और भी सुविधाएं हैं उसका वो आनंद ले रहा है, और समाज के ही कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इन सारी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं बेटा। ठीक है। अ टिपिकल एग्जांपल इज द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अब देखो ये भैया कास्ट सिस्टम, ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर गली चौक चौराहे पर कास्ट सिस्टम के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते मिल जाएंगे। और भारत में बेटा अभी तक बातें ही होती आई हैं। ठीक है। इसके पहलू पर जाकर इसको सही ढंग से इन चीजों को रूटेड आउट करने का काम अब होना चाहिए। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है। तो कास्ट सिस्टम एक ऐसा बुराई है जो और भी गरीबी को क्या कर देता है, और भी बद से बदतर बना देता है। इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income। अब देखो इनकम उतनी अच्छी नहीं है फिर भी समाज जो है बहुत बेहतर है, तब तो चलो गरीबी का उतना असर नहीं पड़ेगा मानसिक रूप से। लेकिन जेब में पैसे कम हो और समाज से बहिष्कार किया जा रहा हो, उनको एक साथ उठाया बैठाया नहीं जा रहा हो, उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हो, उनको इक्वल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हो बेटा, तब तो ये और भी जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो और बढ़ती चली जाती है बेटा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके वल्नरेबिलिटी पर। जो असुरक्षा क्या है बेटा, इसका मीनिंग अगर देखें तो ये है असुरक्षा। ठीक है। चलो, vulnerability to
पोवर्टी इज अ मेजर। अब देखो निर्धनता जो है एक निर्धनता के प्रति असुरक्षा क्या है, एक माप है, कहा जा रहा है एक माप है, पैमाना है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। अब जो कि कुछ विशेष समुदाय जैसे कि मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स, ठीक है, सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, ठीक है, जो कोई जैसे कि कोई पिछड़ी जाति है या फिर कोई विधवा हो या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, ठीक है, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। वो देखो बेटा ये जो है ये आने वाले समय में भी गरीब रहेंगे, ठीक है, ऐसी संभावना बनी रहती है। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। बात करें असुरक्षा जो है, देखो निर्धारण, परिसंपत्ति जो है, संपत्ति जो है, शिक्षा जो है, स्वास्थ्य जो है, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है, ठीक है। अब जैसे मानकर चलिए कि ठीक है गरीब तो है, वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहा है कि चलो काम मिल जाएगा, काम से पैसे मिलेंगे और उस पैसे से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, यहां तक तो ठीक है। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो ये जो समुदाय है, ये जो हमारे समाज का एक वर्ग है, खास वर्ग है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अर्थक्वेक के टाइम पर, सुनामी के टाइम पर, टेररिज्म के टाइम पर, ठीक है, इस तरह का। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। इन फैक्ट vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody। अब देखिए जो भूकंप है, सुनामी है या आतंकवाद जैसे मामले हैं तो आ तो रहा है सबके लिए, वास्तव में सभी लोगों के लिए बुरा समय है, आता भी है, चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई भी चीज हो, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा कौन प्रभावित होता है, हमारे समाज का वो गरीब वर्ग ही, ठीक है, वेदर फ्लड और अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। अब मानकर चलो देखो बाढ़ आ गई, एक गांव ले लो, एक गांव ले लो, चलो ठीक है, क्या आ गया, फ्लड, ठीक है बेटा, फ्लड आ गई। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं हो, घर नहीं हो, किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी किसी तरह से पैसे कमा कर बनाया हो, एक व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस वगैरह है, घर वगैरह है, बाढ़ आई, दोनों का डूब गया, दोनों का डूबा, लेकिन इनके पास बैक से सपोर्ट है ना बेटा, इनके पास तो अपनी जमा पूंजी है, इसके पास क्या है, अब इसके पास फ्लड आया है, इसके पास भी आया है, इनके पास सपोर्ट है लेकिन इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये ज्यादा प्रभावित होंगे ऐसे लोग, ठीक है। अब आते हैं, बात करेंगे किस चीज पर बेटा, पॉवर्टी लाइन पे, गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा। अब पॉवर्टी लाइन जो है अगर हम देखें इसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हो, जिसको निर्धनता रेखा कहते हैं बेटा, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। एक मापक बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया, यह निर्धारित करने के लिए आखिर गरीब किसको कहेंगे, ठीक है। ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन। क्या इनकम है भैया, क्या कंजप्शन है, ठीक है। अब मानकर चलो कि इनकम है 2000 रुपए और एक महीने का, एक माह का जो खपत है वो 4000 रुपए का है, तो ये आदमी अमीर कैसे होगा, तो गरीबी का शिकार ही रह जाएगा। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक व्यक्ति को गरीब समझा जाता है, इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। एक व्यक्ति जब अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है अपनी कमाई से, तो वैसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। What is necessary to satisfy the basic needs in different at different times and in different countries। अब देखो गरीब जो है उसका जो पैमाना है, स्केल है, अलग अलग देशों में अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समझा गया। Therefore पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस। अब पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से देखा जाएगा, अलग अलग समय पर अलग अलग से देखा जाएगा। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its
एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखा जाए, एक अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी व्यक्ति के पास एक कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है। इन इंडिया ओइंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड लग्जरी। भारत में एक व्यक्ति के पास कार होना क्या है, विलासिता का प्रतीक माना जाता है। अरे भैया बहुत पैसा है, बहुत बड़ा कार लेकर घूमते हैं। अब कार है तो पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इसका मतलब बहुत पैसा होगा इनके पास। ठीक है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, क्लॉथिंग को देखा जाएगा, फुटवेयर है कि नहीं है, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन है कि नहीं है, मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ईटीसी आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो जरूरी हैं जीवन जीने के लिए सही तरीके से। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज। अब ये जितनी जो चीजें हैं उनको देखा जाता है कि कितने पैसे से ये पूरी हो पाती हैं। The present formula for the food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। हाँ, तो भैया आपका भोजन कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको उस भोजन में कितनी कैलोरी मिल रही है उससे मतलब है। ठीक है, तो भारत में अभी कैलोरी को देखा जाता है बेटा। ठीक है, फूड आइटम्स सच एज cereals, अनाज, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, etc. together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age। अब देखिए, अलग अलग एज के लिए अलग अलग कैलोरी, अलग अलग सेक्स के लिए अलग अलग कैलोरी। ठीक है, मेल है फीमेल है, एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब देखो बेटा, एक व्यक्ति जो है घर में बैठकर काम कर रहा है, एक व्यक्ति खेतों में कुदाल चला रहा है, हल चला रहा है, दोनों के लिए कैलोरी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया is 2400 calories per person per day in rural areas। अब यहां पर इन चीजों को याद रखना जरूरी है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बेटा। रूरल एरिया के लिए एक व्यक्ति के लिए दिन भर कितना कैलोरी चाहिए, 2400। वही 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में पर व्यक्ति के लिए हर दिन कितनी कैलोरी होनी चाहिए, 2100। ठीक है, सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क। जैसा कि आपको पता है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि गांवों में ज्यादा कैलोरी शहरों में कम क्यों, क्योंकि गांव में जो लोग इंगेज होते हैं वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं बेटा। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। अब मॉनेटरी सिस्टम की बात करें, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की बात करें, पर कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स is revised periodically taking into consideration in the rise of prices। अब देखो क्या होता है कि ये जो कीमत होती है वस्तुओं की, ये हमेशा घटती बढ़ती रहती है, तो ये समय समय पर इसको क्या किया जाता है, इस पर ध्यान रखा जाता है, रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली। ऑन द आपने सुना होगा मार्केट में कि इस चीज की कीमत बढ़ गई है, इस चीज की कीमत घट गई है, तो प्राइजेस जो होती है ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली। On the basis of these calculations for year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at 816 per month for rural areas and 1000 rupees for urban areas। अब इसी वजह से 2011-12 में यह तय किया गया कि गांव में एक व्यक्ति हर महीने 816 रुपए कमाए और शहर में 1000 रुपए कमाना पड़ेगा उसको। ठीक है, पॉवर्टी लाइन माना जाएगा उसको। अब शहर में आप कहोगे कि शहरों के लिए कैलोरी कम थी लेकिन कीमत ज्यादा, क्योंकि शहरों में जो चीजें होती है खासकर कुछ महंगी जरूर होती हैं बेटा। ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी इसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स। मिल गया जवाब आपको। ठीक है, इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर living in rural areas and earning less than about 4080 rupees per month will be below the poverty line। 2011-12 के अकॉर्डिंग बेटा 5 सदस्यों का एक परिवार है गांव में, अगर वो 4080 रुपया से कम कमाता है उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया। अब शहर में उसी 5 सदस्यों का एक परिवार है बेटा, अगर वो 5000 रुपए से पर महीना कम कमाता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली
एवरी 5 ईयर्स पर, ये भी ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज, दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना बेटा, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, एनएसएसओ क्या है, इसके बारे में समझिए, इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया। इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और ये जो है, अब इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी कहा जाता है। अब ये भारत सरकार के जो सांख्यिकी मंत्रालय है के अधीन एक संगठन है बेटा, ठीक है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला एक बड़ा संगठन है, और जिसकी स्थापना 1950 के दौरान हुई थी, 1950 में हुई थी। तो ये बेटा बात आप याद रख लेना, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, for making comparisons between developing countries, many international organizations like World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को कम से कम $1.90 कमाना जरूरी है। ये 2011 के पीपीपी के अकॉर्डिंग था। अब पीपीपी क्या है बेटा, इसको ध्यान में रख लेना, इसको कहा जाता है परचेजिंग पावर पार्टी। पावर पार्टी, ये आगे के क्लासेस की चीज है, आप यहां पर सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज है कि ये जो क्वेश्चंस है, इंटरनल क्वेश्चंस है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो आओ देखते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स को, ठीक है। अब दे रहा है क्या, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1। टेबल 3.1 कहां है बेटा, टेबल 3.1 किधर है, किधर गया, किधर गया, आइए आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, यहां पर मिल गया आपका टेबल 3.1, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है ना, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने इस चीज को दिया था। चलिए देखते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। There is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% से 1993 से 1994 तक से घटकर आया 37.2% 2004-5 के दौरान, ठीक है। पहले कितना था, 45%, कब था बेटा, 1993 से 1994 तक। फिर यहां से घट के आ गया 37.2% पर, कब घट के आ गया बेटा, 2004-5 में। The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011-12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में गरीबी 20% से भी नीचे चली आएगी। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier two decades, 1993, the number of poor declined from 407 million in 2004 to 270 million in 2011-12, with an average annual decline 2.2 percentage point, ठीक है, during the 2004-5 to 2011-12। आइए टेबल को देखते हैं। इसी टेबल के बारे में बेटा, इसी टेबल के बारे में ऊपर में बातें दी गई है। देखो यहां क्या दिया है, ईयर, यहां क्या है, रूरल एरिया, ये कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया, दोनों को मिलाकर ये टोटल, ये पॉवर्टी रेशियो बताया जा रहा है, ये पॉवर्टी रेशियो है, ठीक है। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस दिया है। जो ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है, दोनों को मिलाकर यहां बताया जा रहा है। आगे देखिए 1993-1994 में रूरल में कितने पॉवर्टी रेशियो थे, 50%, शहरों में 32%, टोटल मिलाकर जो देखा गया वो कितना आया, 45% के आसपास देखा जा रहा है, ठीक है, रेशियो देखा गया। अच्छा यहां पर देखेंगे रूरल एरिया में नंबर ऑफ पीपल 329 मिलियन, अर्बन में 75 मिलियन, टोटल यहां पर देखा गया क्या, 404 बिलियन, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि पॉवर्टी रेशियो क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे 45 से 37, 30, 22, कब से, 1993 से 2011 तक ये घटकर कितना आ गया, 22% पर आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये 404, 407, 355 और 270, यहां जो है गरीब लोगों की संख्या में भी कमी आई है बेटा, ठीक है। तो ये टेबल से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए
Study the table 3.1 and answer the following questions. Even if poverty ratio declined between 1993-1994 and 2004-5. अब यहां की बात की जा रही है बेटा, यहां देखेंगे आप कि 1993, 94 और 2004-5 में जो है पोवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ, ठीक है। ये व्हाई डिड द नंबर ऑफ पुअर रिमेन एट अबाउट 407 मिलियन। अब कह रहा है कि आखिर जो पुअर पीपल का है वो 404 से 407 ही कैसे रह गया। तो इसका सीधी सीधी आंसर ये है, बिकॉज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज्ड इन द सेम पीरियड, ठीक है। अब क्या है कि गरीबी को कम करते जा रहे हैं लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आगे देखेंगे कि अब जो है देखो बेटा, अब अगला जो पार्ट होगा हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे इस चैप्टर का। अब जो हो है वल्नरेबल ग्रुप्स, जो है वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके बारे में और भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे चलकर ग्लोबल पोवर्टी सिनारियो पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आगे जाकर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और जो है पोवर्टी के कॉजेस पढ़ने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। एंटी पोवर्टी मीजर्स क्या होते हैं ये पढ़ना है। तो हम लोग अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में देखेंगे। तक बेटा इसको एक बार पढ़ लेना, 2 बार देख लेना वीडियो, बुक्स भी मिलाकर पढ़िए, ठीक है। बुक को पढ़िए, वीडियो देखिए, बुक को पढ़िए, वीडियो देखिए, इस तरह से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और खुद से क्वेश्चन के आंसर को लिखने का कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहें।